जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है भारत में वन रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। और अब देखेंगे अपन, क्योंकि करंट का डाटा तैयार कर रहे हैं अपन, तो बात करेंगे अपन भारत में वन रिपोर्ट। तो पहला तो पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, भारत में वन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? बताओ बच्चों, भारत में वन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो उत्तर क्या रहेगा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1981 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? देहरादून में। एक आपसे क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, भारत का वन नगर किसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या रहेगा? देहरादून को। देखो भैया, भारत के अंदर देखो, बात भारत की बात नहीं है, हमारे पृथ्वी को बचाना है तो भैया पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है? तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या करें, पहले तो हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा माहौल था। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, लोग धीरे धीरे आधुनिकीकरण हुआ, नई नई फैक्ट्रियां लगी, ठीक है? लोगों का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों ने नई नई आबादी बसाई, ठीक है? तो फिर पेड़ पौधों को काटना पड़ा, खेती करने के लिए भी पेड़ पौधों को काटना पड़ा, ठीक है? ये चीजें। तो फिर क्या हुआ, पेड़ पौधों की संख्या में कमी आ गई। तो फिर क्या किया भारत सरकार, भारत ने पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी कि पेड़ पौधों को तो बचाना पड़ेगा, कि इसलिए अलग अलग देश क्या लेकर आए भैया? वन नीतियां बनाई भैया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे, हमने आजादी के पश्चात भारत की पहली वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लेकर आए भैया? 1952 के अंदर, 1952 के अंदर भारत की पहली वन नीति आई थी आजादी के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत के अंदर नवीनतम वन नीति कौन सी है? भारत की नवीनतम वन नीति तो राष्ट्रीय वन नीति 1988। और इस वन नीति में क्या कहा गया था कि भारत के कुल भूभाग के 1/3, बोले तो 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। ये बात कही गई है, ठीक है? इसी तरह भारत के कुल कितने 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, ये बात है। तो अब एक क्वेश्चन है कि भारत में वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वन रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसकी स्थापना 1981 के अंदर हुई थी, हेडक्वार्टर देहरादून है। तो एक बताओ बच्चों, भारत में जो वन रिपोर्ट है कितने वर्ष अंतराल पर जारी होती है? प्रत्येक 2 वर्ष अंतराल पर जारी होती है। और भारत में पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1987 के अंदर, 1987 के अंदर पहली बार वन रिपोर्ट जारी हुई थी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सर आपसे पूछा जाए बच्चों कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? कौन से मंत्रालय के अंदर या कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? तो उत्तर क्या रहेगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो कौन सा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है भैया भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और भैया अब हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है बताओ? भूपेंद्र यादव। मंत्री कौन है बच्चों वर्तमान में? भूपेंद्र यादव जी हैं। पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? पहली बार वन रिपोर्ट जारी की गई, पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी की गई? 1987 के अंदर। प्रत्येक 2 वर्ष अंतराल पर वन रिपोर्ट जारी की जाती है, ये चीज है। आपसे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन राजस्थान की भर्ती में बहुत बार आया है, चाहे वो आरएस की देख लो, चाहे एसआई देख लो, ऐसी कोई सी भर्ती नहीं छोड़ी है उसमें वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन ये है, वो सुनो आप। राजस्थान के अंदर पेड़ पौधों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति कब लागू की गई? राजस्थान में आज तक बच्चों सिर्फ एक ही वन नीति लागू की है, और वो कौन सी है? फरवरी 2010 में वन नीति लागू की थी, ठीक है? तो फरवरी 2010 के अंदर राजस्थान के अंदर एकमात्र वन नीति लागू की गई। और हमारे भारत के अंदर कितनी वन नीतियां? आजादी के पश्चात 2, एक आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है? वो अलग बात है।
तो 1952 और 1988। लेटेस्ट वन नीति 1988 क्या कहती है कि भारत के 1/3 भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे बच्चों कि 2021 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसमें डाटा क्या क्या आई है। तो इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। लिखो बच्चों वन रिपोर्ट 2021। देखो भैया आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत के अंदर जो ये वन रिपोर्ट आई है ये कौन सी नंबर की है। आप कहोगे सर ये 17वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी? 17वीं वन रिपोर्ट। और भैया अब की बार भारत में क्या है, वन बढ़े हैं। और कितने वनों के अंदर वृद्धि हुई है बच्चों? 2600 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ है भारत के अंदर, क्या है, वनों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में वनों में बढ़ोतरी कितनी हुई है? तो उत्तर क्या रहेगा, 2661 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर वनों की बढ़ोतरी हुई है। एक तो ये हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि देखो बच्चों हमारे देश के अंदर वन होते हैं वो किस हिसाब से काउंट होते हैं, जो वन रिपोर्ट होते हैं वो किस हिसाब से मापी जाती है। एक और बताऊं आपको, भारत में पहली बार जो ये वन रिपोर्ट तैयार की गई है सैटेलाइट के द्वारा तैयार की गई है। तो भारत की पहली वन रिपोर्ट जो सैटेलाइट के द्वारा तैयार की गई 2021 वाली जो 17वीं वन रिपोर्ट थी ये, इसमें डाटा एक्यूरेट से ही है, इसके अंदर कोई भी धांधली नहीं होती, गड़बड़ी नहीं होती है। क्वेश्चन है आपसे कि भारत के अंदर देखो वन मतलब मैं क्वेश्चन बता रहा था ना कि कैसे तैयार करते हैं। तो देखो भैया एक तो जो घने जंगल होते हैं वो किस में काउंट होते हैं, वो वनों में काउंट होते हैं। तो एक तो होता है वन आच्छादित क्षेत्र, एक होता है वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। वन आच्छादित बोले तो फॉरेस्ट कवर एरिया, आप लोगों से 1 हेक्टेयर भूमि से ज्यादा घने क्षेत्र में फैले हुए वृक्षों को वन आच्छादित क्षेत्र या फॉरेस्ट कवर एरिया में काउंट किया जाता है। और दूसरा कैसे ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे खेतों में है, जो हमारे घर के अंदर है, जो सड़कों के किनारे हैं, रेल की पटरियों के किनारे हैं, पार्कों में है, ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो किन में काउंट होते हैं, वो वृक्षों में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो एक तो वन मतलब घने जंगल वनों में काउंट होंगे, और जो नॉर्मल हमारे खेतों में जो पेड़ होते हैं वो वृक्षों में काउंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र फॉरेस्ट कवर एरिया का भारत के अंदर कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना है बच्चों? तो उत्तर क्या रहेगा भैया 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पर क्या है बच्चों हमारे भारत के अंदर वन है। और पिछली बार कितने थे? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर पर। अब क्या हुआ है, वनों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगर बात करें कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल के भूभाग पर कितने परसेंट भूभाग पर वन है? तो पहले कितना था 21.67 था, अब क्यों बढ़ गया है और 21.71% हो गया है। कितना हो गया है? 21.71% भूभाग पर वन है। दूसरा आ गया वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। तो उत्तर क्या रहेगा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंदर? तो देखो बच्चों 95,748 वर्ग किलोमीटर इतने भूभाग पर क्या है हमारे वृक्ष हैं। बात करें अपन ये जो क्षेत्र है इतनों पर जो हमारे ये इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ट्री कवर एरिया। इसे क्या कहा जाता है? ट्री कवर एरिया कहा जाता है। ठीक है इंग्लिश में। और ये भारत के कुल भूभाग में कितना परसेंट है? तो 2.91%। पहले था 2.89 था और बढ़कर क्या हो गया 2.91 ये हो गया है। तो मतलब क्या हो गया हमारे वन और वृक्ष दोनों बड़े हैं। ठीक है, ये चीज है, इतना सा सिंपल सा है। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं बिजू आपसे, आप ये बताइए भारत के कुल कितने परसेंट भूभाग पर वन और वृक्ष हैं? तो दोनों 24.62 एक ठीक है, वेरी गुड। और पहले कितना था 24.56, अब बढ़ गया ना। तो ये चीज है। तो बात करें भारत में
कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। सर भारत के अंदर कुल वन और वृक्ष कितना है? तो प्रतिशत की बात करें बस 24.62%। ये है भैया, इतने परसेंट भूभाग पर वन है। कितने होने चाहिए? 33% है। कितने? 24.62। क्वेश्चन आपसे बच्चों, विश्व में सर्वाधिक वनों वाला देश कौन सा है? रसिया। विश्व में सबसे ज्यादा वन किस देश के अंदर है? रूस के अंदर है। अगर अपन बात करें वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो को। अब अपन बात करें, आप लोग सर हमारे भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड में? 10वीं रैंक है भैया। हमारा कौन सा स्थान है? विश्व में 10वां स्थान है। 9वें नंबर पर कौन है? कांगो है। 1 नंबर पर कौन है? रूस है। ठीक है, बिटा दूं। अब देखो 2-3 क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो देखो। पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वनों वाला राज्य। आप कहोगे सर भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? बात करें पर क्षेत्रफल के आधार पर है। सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य है बच्चों, 1 नंबर पर तो एमपी, 2 नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश और 3 नंबर पर है बच्चों एमपी से अलग होकर कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। तो भैया सर्वाधिक वनों वाले राज्य कौन है? एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप कहोगे सर सर्वाधिक बता दिए, तो सबसे कम बता दो भैया। सबसे कम वनों वाला राज्य, सबसे कम वन किस राज्य में है? हरियाणा। वेरी गुड, वही है क्या? हरियाणा। दूसरे नंबर पर कौन है? पंजाब। ठीक है ना, हरियाणा पंजाब। तीसरे नंबर पर गोवा। ये चीज है। तो देखो बात करें अपन क्यों हरियाणा और पंजाब के अंदर, यार जमीनें बहुत शानदार है। यहाँ की मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें पेड़ पौधे लगा देंगे तो खाएंगे क्या? ठीक है, इस कारण यहाँ पर क्या है कि लोग खेती बहुत ज्यादा करते हैं, पेड़ पौधे नहीं है यहाँ पर। ये चीजें हैं, तो समझ में आ गई आप लोगों को। तो सर्वाधिक वनों वाला राज्य एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा एमपी में है, सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। अब देखो बच्चों बात करेंगे अपन एक क्वेश्चन आप लोगों से, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन है? एमपी। एमपी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ये चीज है। प्रतिशत के आधार पर डाटा पूछा गया था, ध्यान रखना पेपर में अपने क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये डायरेक्ट क्षेत्रफल के आधार पर नहीं पूछा था, प्रतिशत के आधार पर पूछा था। देखो मैं बताता हूं प्रतिशत और क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक तो ये राज्य है और एक बी राज्य है। ए राज्य की बात करें, इसका टोटल एरिया मान लीजिए कि 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना बच्चों? सर एक राज्य है जिसका नाम है ए राज्य को, कितना टोटल एरिया कितना है? 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर बात करें पेड़ पौधों की, यहाँ पर कितना वन है? तो आप कहोगे सर 40,000 वर्ग किलोमीटर पर वन है। यहाँ पर टोटल एरिया कितना है? 1,00,000 का है। 40,000 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वन है। अगर बात करें वही बी राज्य की, एक राज्य है जिसका क्षेत्रफल है बच्चों 10,000 किलोमीटर। कितना है? 10,000 किलोमीटर एरिया है। अगर बात करें वनों की तो यहाँ पर मान लीजिए क्या 8,000 वर्ग किलोमीटर पर वन है। ठीक है, तो एक बताओ सबसे ज्यादा वन कहाँ है? क्षेत्रफल गए तो सर आपको सर 40,000 ज्यादा है ना? 40,000, ये तो 8,000 है। लेकिन प्रतिशत निकालो बच्चों, प्रतिशत क्या रहेगा? इसका तो 40% आएगा और इधर बात करें तो 80% आगे। ये चीजें हैं। तो प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर है? बताओ भैया। मिजोरम के अंदर। ठीक है ना। तो अब बात करें अपन प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों वाला राज्य, तो उत्तर क्या रहेगा? मिजोरम। तो लिखो भैया, बात करें अपन। तो इतना समझ में आ गया ना? तो अपन करते हैं स्टार्ट। तो लिखो आगे। तो अपन बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों वाला राज्य। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है प्रतिशत के आधार पर? तो उत्तर क्या रहेगा? हैं बताओ बच्चों। 1 नंबर पर तो रहेगा मिजोरम। ठीक है, 2 नंबर पर रहेगा अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि मिजोरम में कितना परसेंट है, तो 84.53%। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है बच्चों, 79.33%। ये चीज है, ठीक है। तो मिजोरम के अंदर 84.53% भूभाग पर वन है मिजोरम के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश में कितने, 79। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो क्वेश्चन का लेवल देखो, क्या भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर 90% भूभाग से ज्यादा वन है। क्वेश्चन क्या है, भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां पर 90% भूभाग पर वन है। तो आपको अगर सर भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य तो है नहीं। तो क्वेश्चन आ गया कि सर्वाधिक वनों वाला, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। तो ये ध्यान रख लेना, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बच्चों, तो उत्तर रहेगा लक्षद्वीप, ठीक है। तो वहां पर कितने परसेंट भूभाग वन है, 90.33% भूभाग वन है लक्षद्वीप के, ठीक है। और सीधा पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से अंडमान निकोबार में, ठीक है, ये चीज है। क्योंकि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर, 28 वर्ग किलोमीटर, ज्यादा तो क्या वन है, ये चीज है। और अंडमान निकोबार की बात करें तो वहां पर क्या है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन है केंद्र शासित प्रदेशों में, क्षेत्रफल के हिसाब से अंडमान निकोबार में है और प्रतिशत के आधार पर लक्षद्वीप में। तो क्वेश्चन पूछा गया था भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर 90% से ज्यादा भूभाग वन है, तो उत्तर क्या रहेगा, लक्षद्वीप। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों वाला राज्य मिजोरम, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, सर्वाधिक वनों वाला राज्य एमपी, ठीक है ना, सबसे कम हरियाणा। प्रतिशत दोनों ही हरियाणा ही कम है, सबसे कम क्या है, हरियाणा ही है सबसे कम। तो ये चीज हो गया, तो ये डाटा समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन आपसे कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वनों में बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है, तो ये बताओ। वनों की संख्या बढ़ी है ना, तो 2661 वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी हुई है, तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है, तो ये बताओ आप। सबसे ज्यादा वनों में बढ़ोतरी वाला राज्य है बच्चों आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पर है तेलंगाना, 3 नंबर पर है उड़ीसा। तो लिखो फटाफट, वनों में बढ़ोतरी वाला राज्य, तो भारत में सर्वाधिक वनों में बढ़ोतरी वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक वनों में बढ़ोतरी वाला राज्य। सबसे ज्यादा वनों में बढ़ोतरी किसमें हुई है, तो 1 नंबर पर तो क्या रहेगा अपना आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पर है आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश से आगे कौन है, ऊपर है उड़ीसा। तो ये क्षेत्र भी है जहां पर वनों में बढ़ोतरी हुई है। तो देखो बच्चों, ये होता है टॉपिक कंप्लीट। इतना आपको क्या करना है, भारत की जो वन रिपोर्ट है वो तैयार करनी है। तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पूरा क्लियर हो गया। फटाफट क्या करते हैं, 1 मिनट के अंदर रिवाइज मारते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, 1981। हेडक्वार्टर कहां पर है, देहरादून। पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी की गई, 1987 के अंदर। वन रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी होती है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, पर्यावरण मंत्रालय के अंदर आता है। मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट 2021 में जो वन रिपोर्ट जारी हुई है, जो ये कौन से नंबर की है, 17वीं, और इसमें क्या हुआ है सर, बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ठीक है। भारत के अंदर बात करें कुल कितने परसेंट भूभाग पर वन है, तो 21.71। वृक्ष कितने हैं, 2.91। वन और वृक्ष कितने हैं, 24.62। सर्वाधिक वनों वाला राज्य एमपी, सबसे कम हरियाणा। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक मिजोरम, सबसे कम हरियाणा। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, सर्वाधिक वनों वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, प्रतिशत के आधार पर लक्षद्वीप। और सर्वाधिक बढ़ोतरी की बात करें तो किस राज्य में हुई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो ये होता है बच्चों पूरा वन रिपोर्ट। तो आप ये देखकर बताएं भाइयों आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने तो पूरा भरसक प्रयास किया है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।